हेलो दोस्तों, तो आप सबका माय न्यू वीडियो के अंदर स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ दुर्ग। तो आप सब वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और ये जो अपना है फर्स्ट गेट है, तो अब हम इससे अंदर की तरफ एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर घाटी गेट आ जाता है और पास ही में बावड़ी है, तो वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। और आप बावड़ी का जो सीन है वो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो दोस्तों। तो जो अपने यहाँ पर चारों तरफ का जो पानी रहता था वो इस बावड़ी के अंदर आके एकत्रित हो जाता था। जो उधर इसमें सुरंगें बनाई गई है उनके द्वारा यहाँ पर पानी आता था। और आप यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से आपको जो नीचे का नज़ारा वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे जो हर वक्त इस किले की निगरानी के लिए यहाँ पर ये सब बनाया गया है। यहाँ से जो सैनिक थे वो अपने हथियारों के साथ यहाँ तैनात रहते थे। और आप जो ये रास्ता है वो देख सकते हो, घुमावदार पूरा रास्ता बनाया गया है। इस किले को सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनाया था। और इस किले को आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जो यहाँ से आमेर का जो किला है उसकी सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। और इस नाहरगढ़ का अर्थ भी बाघों का निवास होता है दोस्तों। और हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे वीडियो के अंदर, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और हमने यहाँ पर कुछ टूरिस्ट से मुलाकात की। और हम आगे की तरफ चलते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ से कुछ सुरंगें बनाई गई है बावड़ी के अंदर जिनसे पानी एकत्रित किया जाता था यहाँ पर। और यहाँ से आप देखोगे तो दो रास्ते आते हैं, एक पैदल के लिए और टू व्हीलर्स के लिए। और एक इधर से जो रास्ता आ रखा है ये 4 व्हीलर्स के लिए आ रखा है। तो हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पार्किंग बनाई गई है। तो अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ दुकानें भी नज़र आ जाएंगी जो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं घूमने के लिए। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर टिकट चेकिंग होता है। तो हम इससे पहले यहाँ से टिकट निकलाएंगे। तो टिकट के लिए हम यहाँ से आप टिकट प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड रहेगा तो उससे आपका हाफ पेमेंट ही लगेगा। ऐसा पूरा टिकट 15 रुपीज़ का है। और अगर आइडेंटिटी रहती है तो 25 का आपका पैसा लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं टिकट चेकिंग किया जाएगा, तो हमें यहाँ पर रोक लिया गया और हमारे टिकट देखे गए हैं। तो टिकट देखने के बाद में हम सीधा आ जाते हैं शीश महल की ओर। तो शीश महल की ओर आ जाते हैं, तो आप ये देख सकते हो पत्थरों से काट के किस प्रकार नाम लिखा गया है। और ये यहाँ पर रथ बनाया गया है जो फ़ोटो शूट के लिए इनके लिए। और आप इधर शीश महल का बाहर का व्यू देख सकते हो। और हम इधर आ जाते हैं जहाँ पर सैनिकों के घोड़े और ये इनको यहाँ पर रखा जाता था। और यहाँ पर आपको एटीएम भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर एटीएम लगा हुआ। और हम यहाँ से चलते हैं माधवेंद्र महल की तरफ। यहाँ आप देखोगे कठपुतली डांस हो रहा है जो हमारे मूल नृत्य महाराष्ट्र का है, जिसे राजा प्रताप सिंह लेकर आए थे, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। वो इस नृत्य को यहाँ पर लेके आए थे। उनके साथ कलाकार आए थे बंशीधर भट्ट। उन्होंने यहाँ पर आके ये कठपुतली डांस दिखाया था दोस्तों। और हम अब आगे बढ़ते हैं माधवेंद्र महल की तरफ। तो ये आप देख सकते हो इधर जो तोप रखी गई है और यहाँ पर 2 ये तोबें रखी गई है, दोनों हम आपको दिखा देते हैं। तो ये एक इधर रखी गई है। और जो ये महल है इसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। इनके 9 रानियाँ थी, तो 9 रानियों के लिए इन्होंने 9 महल बनवाए थे यहाँ पर। तो हम अंदर की ओर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको जो 9 महल हैं वो हम आपको यहाँ पर पूरी विस्तार से जानकारी देंगे उनकी। ये जो 9 महल बनाए गए हैं ये सभी महल 2 मंजिल हैं। तो इनमें जो रानियाँ हैं वो सर्दियों के टाइम तो नीचे की तरफ रहती थी और गर्मियों में ऊपर की तरफ रहती थी।
ये महल एक जैसे हैं और इनकी बनावट बहुत खूबसूरत है। और इनमें आपको ये जो कुछ पेंटिंगें देखने को मिलेगी, तो ये पेंटिंगें करीबन यहाँ से 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं। जो हमने यहाँ से जो गार्ड हैं उनसे पूछा है, तो उन्होंने 150 साल पुरानी ये पेंटिंग बताई है। इस महल के अंदर एक सुरंग बनाई गई थी जो 9 महल हैं उनको जोड़ती हैं। और उस सुरंग से जब राजा जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो किसी को पता नहीं रहता था भाई कौन सी जगह पर जा रहे हैं। और यहाँ से आपको बाहर का सीन भी देखने को मिल जाएगा, जो खिड़कियाँ हैं उनसे डायरेक्टली। और हम आपको बताते हैं कि इस दुर्ग का जो नाम है वो नाहरगढ़ दुर्ग किस प्रकार रखा गया था। तो यहाँ का बताना है कि जो यहाँ पर जो काम होता था इस दुर्ग का, तो दिन में काम करते थे और शाम के टाइम पर नष्ट हो जाता था। तो इसके लिए बहुत से तांत्रिकों को पूछा गया, तो उनसे कोई पता नहीं चला जो राजा थे यहाँ के। और जो स्वाही राजा जय सिंह थे उनके सपने में एक नाहर सिंह नामक राजपूत आए और उन्होंने बताया कि इसको मेरे नाम से बनाया जाए, तो उनके नाम से इसको बनाया गया था। और हम अब आपको ऊपर की ओर लेकर चलते हैं, जो 9 महल हैं उनके ऊपर का आपको सीन दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, पूरा आपको यहाँ का इतिहास बताया जाएगा। तो हम ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो ऊपर का आप जो सीन देखोगे तो आप यहाँ पर आके हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। जो यहाँ पर जो रानियाँ थी वो गर्मियों के टाइम पर ऊपर रहा करती थी। तो आप यहाँ पर भी जो पेंटिंग देखोगे वो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पर जो रानियाँ रहती थी तो उनके लिए 2 वो बनाए गए हैं, उनके साथ एक दासी रहती थी और एक में रानी रहती थी। और यहाँ से जो खिड़कियाँ हैं उनसे बाहर का जो डायरेक्टली सीन है वो आप देख सकते हो। और हम इधर आ जाते हैं तो आपको हम, और जो ये महल बना हुआ है वो अपने जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, उसके ऊपर बनाया गया है, जो ये जयपुर के चारों तरफ फैली हुई है। वो इस किले का जो नाम था, मूल नाम, वो सुदर्शन गढ़ भी है, जो इसका सेकंड नाम भी बोल सकते हैं हम उसको, सेकंड नाम के नाम से भी जाना जाता है, सुदर्शन गढ़ के नाम से भी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, वही आपको पेंटिंगें देखने को मिलेगी, शानदार पेंटिंगें हो रखी हैं। से जो रानियाँ थी वो बाहर जो भी मीटिंग होती थी वो यहाँ से देखा करती थी। और अब हम आपको जो ऊपर की ओर लेकर चलेंगे, जो लास्ट मंजिल है उसकी ओर लेकर चलेंगे। हम आपको ऊपर से जो व्यू रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप ऊपर की ओर चलते हैं तो आप देख सकते हो एक गली बनी हुई है ओनली जो ऊपर जाने के लिए है वो। और हम यहाँ से आपको दिखाएंगे जो 9 महल बने हुए हैं वो एक ही छत के नीचे बने हुए हैं। और ये इधर जो राजा जी का महल बना हुआ है, और आप ये देख सकते हो जो पूरे 9 महल हैं वो 9 के 9 महल एक ही छत के नीचे बनाए गए हैं। और आप इनकी खूबसूरती देख सकते हो ऊपर की भी, ऊपर से यहाँ से आपको पूरा जयपुर का व्यू देखने को मिल जाएगा। अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं और यहाँ पर जो 9 महल बने हुए हैं उनके हम आपको नाम बता देते हैं। तो ये फर्स्ट महल है जिसका नाम है सूरज प्रकाश। और हम इधर सेकंड की तरफ चलते हैं तो आप सेकंड देख सकते हो, इसका नाम है सुसहन प्रकाश। और
जो तीसरा है उसका नाम है जवाहर प्रकाश, और जो चौथे नंबर का है उसका ललित प्रकाश है। और ये जो हम पांचवे की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं इसका आनंद प्रकाश है। और जो सामने आपको देखने को मिलेगा उसका लक्ष्मी प्रकाश है। और इधर की तरफ आपको चांद प्रकाश देखने को मिल जाएगा। और जो दो बने हुए हैं वो अंदर की तरफ बने हुए हैं। इसमें आप देखोगे तो आपको बाहर से 7 ही महल दिखाई देंगे। जो 2 महल हैं वो जो इस सामने का गेट है उसके अंदर की तरफ बन रखे हैं, जिनका एक का नाम फूल प्रकाश है और एक का बसंत प्रकाश है। तो वो अंदर की तरफ बने हुए हैं। आप बाहर से देखोगे इस चौक के अंदर से तो यहाँ से आपको 7 ही महल दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो रानियाँ रहती थी उनकी मीटिंग रखी जाती थी, जो ये हॉल है इसके अंदर। और यहाँ पर कई मूवियों की शूटिंग भी हुई है, जैसे आप भूल भुलैया। हम बाहर की ओर आ जाते हैं और आपको जो यहाँ पर पानी शुद्ध किया जाता है तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो हम चलते हैं, जो यहाँ पर टैंक बनाए गए हैं बड़े बड़े, तो उनकी तरफ हम चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जो ऊपर छोटी नालियों से जो पानी आता था वो इनके अंदर आता था। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है, तो इसके अंदर पानी आकर एकत्रित होता था। और जब ये टैंक यहाँ से भर जाने के बाद में पास ही में बावड़ी है, तो हम बावड़ी की ओर चलते हैं और आपको बावड़ी दिखाते हैं। तो ये पास ही में बावड़ी बनाई गई है। तो वो टैंक बनने के बाद में एक नाली के जरिए इस बावड़ी के अंदर वो पानी आकर एकत्रित होता था। तो उससे जो मिट्टी रहती थी, जो कचरा रहता था, वो उधर ही रह जाता था, और जो साफ पानी रहता था वो इसके अंदर आ जाता था। और इसमें भी जो कचरा रहता था, जो मिट्टी रहती थी, वो जो ये सीढ़ियाँ बन रखी है इनके ऊपर रुक जाती थी और इसके अंदर शुद्ध पानी आकर भर जाता था। और अब आगे की ओर चलते हैं, काली बुर्ज की ओर। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ ये बनाए गए हैं, जो सैनिक यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते थे। और पूरी यहाँ से आपको नीचे का जो नज़ारा है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ से एक गुफा भी बनाई गई है। तो हम गुफा की जो ये गुफा है वो आमेर और जयगढ़ को इस किले से मिलाती है, तीनों किलों के अंदर। और हम चलते हैं सनराइज पॉइंट की तरफ, जो शाम का टाइम होता है उस टाइम पर बहुत मस्त व्यू आता है। तो आप जब भी आओ यहाँ पर तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है। और हम सीधा चलते हैं एग्ज़िट की ओर, बाहर आ चुके हैं दोस्तों। और आप यहाँ पर देखोगे तो जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ होती हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, तो आप ये देख सकते हो। और दोस्तों इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपके पास न्यू लोकेशन लाते रहेंगे दोस्तों, और नोटिफिकेशन को